होम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। हम विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे उसके ओम का नियम, जो कि परीक्षा में लगभग हर साल पूछता ही है, या तो 2 नंबर का या 5 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे आज ओम का नियम। ओम का नियम है क्या? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। एक साइमन कमीशन फिजिक्स में पढ़ा, सॉरी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन गो बैक जो नारा दिया था, जो लाला लाजपत राय जी को लाठी से मारकर हत्या कर दिया गया था, वो अलग है। ये साइमन जो दूसरा है, इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले ओम का नियम समझते हैं। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। चालक के ताप में मतलब उसके मतलब हीट उसमें नहीं हो, मतलब जितना हीट है वो फिक्स रहे। ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना, मतलब उसमें जो ताप दिया गया है, जो गर्मी है, उष्मा जो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो उसमें जो करंट जाएगा विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के जो होता है समानुपाती होता है। मतलब वोल्टेज जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पहले हम समझते हैं। जॉर्ज साइमन ओम जो था ना, ये पहले था फिजिक्स का वैज्ञानिक, नहीं मैथमेटिशियन था, मैथ का था वैज्ञानिक। तो क्या किया, एक दिन इसे जोड़ा था ना जब, तो मान लो इसमें 2 वोल्ट का जब करंट दिया, देखा बल्ब जो जल रहा है कुछ कम वोल्टेज में जल रहा था। फिर इसका वोल्टेज का मान जो है 2 से बढ़ा के कर दिया 4। जब 4 वोल्ट का जब बैटरी जोड़ा इसमें, तो देखा इसका प्रकाश बढ़ रहा है। फिर जब इसको बढ़ा के 6 वोल्ट किया, देखा और प्रकाश बढ़ रहा है। तब समझ गया कि अच्छा, जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो इसका विद्युत धारा, मतलब इसमें जो प्रकाश है इसका बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका विद्युत धारा भी बढ़ रहा है इसमें। तो वोल्टेज जैसी बढ़ा है विद्युत धारा बढ़ा, तो इसका मतलब विद्युत धारा और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो उसी इसीलिए ओम का नियम में बताया कि भी समानुपाती होता है आई का। विद्युत धारा जो है, सॉरी विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे विभवांतर अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो लिखा है भी समानुपाती आई, तो भी बराबर लिखेंगे आई इंटू आर। ये आर जो है ना एक नियतांक है। कह रहा है जहां आर नियतांक है, इसमें चालक का प्रतिरोध करते हैं, इससे चालक का प्रतिरोध करते हैं। आर जो है प्रतिरोध को दर्शाते हैं, प्रतिरोध को आर से दर्शाता है। आर नियतांक मतलब कि जब विद्युत धारा वोल्टेज, इससे कि जब आर बराबर सूत्र होता है वी बटे आई, जबकि क्या वोल्टेज जब दो 2 वोल्ट था, तो विद्युत धारा का मान जब बढ़ा, विद्युत धारा का मान भी बढ़ा, 2 आई हो गया। तो 2 से 2 कट गया तो इसका मान आ गया 1 प्रतिरोध। जब इसका मान 4 वोल्टेज रहा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ा, ई भी हो गया 4, कट के आ गया ई भी, प्रतिरोध का मान 1 है। तो जब विद्युत धारा का बढ़ रहा था, मतलब वोल्टेज, जब इसमें वोल्टेज बढ़ रहा था विद्युत धारा भी बढ़ रहा, उसमें प्रतिरोध हमेशा सेम आ रहा था, बराबर आ रहा था। तो विद्युत धारा जब वोल्टेज बढ़ाया तो विद्युत धारा भी बढ़ा। इसलिए जी लिखा है आर। आर जो है बराबर जब लिखे तो आर दिए नियतांक, मतलब आर प्रतिरोध को दर्शा रहा है कि उसका प्रतिरोध हमेशा, जब वोल्टेज जितना ज्यादा है तो उसका विद्युत धारा भी बढ़ रहा था, विद्युत धारा बढ़ रहा था, उसका जो अनुपातिक मान जो आ रहा था हमेशा सेम आ रहा था। जब भी काटते थे उसका अनुपातिक मान किया था बराबर। ये जो बराबर जो मान आ रहा था वो कहलाया इसका प्रतिरोध। की कुछ मान आ रहा है जो कि सब में बराबर है, जब जितना वोल्टेज बढ़ा रहे उतना उसका विद्युत धारा करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो है दोनों का मान जो है अनुपातिक राशि में सेम आ रहा है। तो जो सेम मान आया उसी को रखा गया है प्रतिरोध। तो आर जो है प्रतिरोध है, आर नियतांक है इसके चाप का, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो अब ऐसे करके लिखेंगे आई बराबर लिखेंगे भी आर आई। आर जो है नीचे चला आएगा तो आई बराबर भी बटे आर, जहां आई है विद्युत धारा, भी है विभवांतर, आर है प्रतिरोध, आर है प्रतिरोध। तो याद रखना है ओम का नियम की है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, तो जो करंट जिससे बह रहा है उसके ताप में, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो विद्युत धारा जो विभवांतर के समानुपाती होता है। बस इतना नियम है। यदि चालक के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसमें विद्युत धारा का जो मान होगा विभवांतर के की होगा समानुपाती। ओम का नियम है।
ताप में कोई परिवर्तन नहीं करना है जो चालक। अच्छा, इसमें धातु का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हें समझना सर प्लास्टिक में नहीं जा रहा है, प्लास्टिक नहीं लेना है, यहाँ धातु का प्रयोग करना है। जब कोई धातु तार है उसमें जब विद्युत धारा जब गुजारेंगे, लेकिन ताप उसका फिक्स रहना चाहिए। अगर विद्युत धारा जब गुजारते हैं, विद्युत धारा विभवांतर के की हो जाता है समानुपाती। वही लिखा हुआ है कि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो भी विभवांतर समानुपाती है किसके? विद्युत धारा का। भी बराबर हो गया आई आर। आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर। भी है विभवांतर, आर है प्रतिरोध। आगे इसका ऐसा ही मात्रा कर पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं। 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के संबंध में एक नियम दिया था। ये दोनों मिला के एक नियम बताया कि वोल्टेज जब बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ रहा है। तो इस नियम को ही कहते हैं ओम का नियम। जैसे इसके अंदर जब हम अगर करंट बढ़ाएंगे, विद्युत धारा जब बढ़ाएंगे, इसका वोल्टेज भी क्यों होगा? बढ़ेगा। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे विद्युत धारा भी बढ़ेगा। तो दोनों में क्या संबंध है कि विद्युत धारा बढ़ा रहे हैं तो जब विद्युत धारा बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर भी बढ़ रहा है, वोल्टेज वो बढ़ रहा है। दोनों समानुपाती है, लेकिन प्रतिरोध भी कर्मानुपाती है। अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, प्रतिरोध अगर हम बढ़ा देंगे, अगर प्रतिरोध हम बढ़ा देंगे तो विद्युत धारा की हो जाएगा? घट जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा की होगा? घट जाएगा। क्या नहीं? दोनों देखो विद्युत कर्मानुपाती है। प्रतिरोध और विद्युत धारा की है विद्युत कर्मानुपाती। मतलब जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा की होगा? कमेगा। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगा। ये हो गया ओम का नियम। अगर परीक्षा में 2 नंबर का पूछेगा ओम का नियम क्या है, इस तरह से लिख देना है, 2 नंबर मिलेगा। अगर कहेगा कि ओम के नियम को सत्यापित करें, 5 नंबर पूछेगा तो इतना लिखना है, साथ में एक फिगर बनाना है। फिगर बनाना बहुत जरूरी है जब पूछेगा 5 नंबर का। तो जैसे यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, वोल्ट मीटर ही बना हुआ है, ये ए मीटर, यहाँ बैटरी लगा दिए हैं। ये बंद कुंजी, बंद कुंजी मतलब इसके अंदर करंट बह रही है। अगर इस तरह से है, कल हम पढ़े थे इसके बारे में, ये हो गया खुला कुंजी, तो इसमें करंट नहीं जाएगी। अब ये हो गया बंद कुंजी, अब इसके अंदर करंट जाएगी। तो बैटरी जब इसको जोड़ा जाता है तो इससे प्रवाहित विद्युत धारा, जब इसमें जोड़ते हैं तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होगा वोल्टेज पर निर्भर करेगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा विद्युत धारा भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज कम है तो विद्युत धारा का मान भी की रहेगा? कम रहेगा। उससे गरा भी निकाल सकते हैं। यह प्रतिरोध, विद्युत धारा, योग्य विद्युत धारा, योग्य विभवांतर। अगर विभवांतर 2 वोल्ट का है तो उसमें धारा भी कितना रहेगा? 2 वोल्ट का। अगर विभवांतर 4 वोल्ट का है तो उसमें विद्युत धारा भी रहेगा 4 वोल्ट का। इस तरह से हम बना सकते हैं कि इसका ग्राफ जो बनेगा लगभग सेम होगा। यहाँ बना नहीं अच्छा से, यहाँ लिख देते हैं। कि अगर विभवांतर 2 है तो विद्युत धारा का मान भी 2 रहेगा। अगर विभवांतर 4 वोल्ट कर देंगे तो उसमें विद्युत धारा भी जो बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर विभवांतर 6 हो गया तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। और दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो इस ग्राफ भी बना लेना है। ये हो गया ओम का नियम। शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध कहते हैं अगर विद्युत धारा बह रही है तो इसमें जो रुकावट पैदा करे कहलाएगा प्रतिरोध। जैसे चांदी में विद्युत धारा सबसे ज्यादा बहती है। चांदी है सुचालक, उसमें प्रतिरोध की मात्रा कम है, मतलब उसमें रुकावट कम पैदा है, प्रतिरोध कम है, इसलिए सबसे अधिक सुचालक धातु कौन है? चांदी है। उसके तुलना में अगर लोहा ले लेंगे तो लोहा में प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा है, इसलिए लोहा में विद्युत की मात्रा कम रहेगा, विद्युत धारा की मात्रा। और चांदी में विद्युत धारा की मात्रा ज्यादा रहेगा। जल्दी सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सा? चांदी है। लेकिन लोहा में उसका प्रतिरोध ज्यादा रहने के कारण विद्युत धारा की रहेगी कम। प्रतिरोध सीधा याद रखना। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जिससे विद्युत धारा में रुकावट पैदा करे, या जो विद्युत धारा में रुकावट पैदा करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। यहाँ लिखा हुआ परिभाषा, किसी पदार्थों का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विद्युत धारा जो बह रही है उसके प्रवाह का की करता है? विरोध, कहलाएगा प्रतिरोध।
जो विरोध पैदा करेगा कहलाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाते हैं आर से। आर बराबर हो गया V बटे आई। आर बराबर विद्युत विद्युत विभवांतर बटे विद्युत धारा। आर बराबर विद्युत विभव या विभवांतर बटे विद्युत धारा। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है होता है ओम, याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, अपना कोचिंग के नाम पर ही है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ओम। एक ओम क्या है, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। कारण किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा, 1 वोल्टेज के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो कहलाएगा 1 ओम। 1 ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आर है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का अगर कहेंगे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बराबर लिख सकते हैं विद्युत विभव का या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट ही होता है। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर। आर बराबर भी आई, आर बराबर भी है, मतलब कि आर जो है प्रतिरोध को, इसके प्रतिरोध को ओम से दर्शाते हैं, तो ओम बराबर हो जाएगा भी आई, वही यहाँ लिखा हुआ है। 1 ओम बराबर हो जाता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, ऐसे लिखेंगे 1 ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। इतना याद रखना है। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, भी बटे आई होता है। इससे न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछा गया है। इसे कह रहा है एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर 10 वोल्ट, यदि प्रतिरोधक में 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध निकालना है। दिया हुआ है कौन सी, आर का मान तो निकालना ही है। दिया हुआ है भी वोल्ट मीटर में दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, और दिया हुआ है विद्युत धारा आई का मान दिया हुआ है कितना 0.05 एम्पियर। 0.05 एम्पियर इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं। आई का मान दिया हुआ 0.05 एम्पियर। पूछ रहा है आर का मान। अभी हम पढ़े आर बराबर सूत्र होता है V बटे आई। आर बराबर होता है V बटे आई, तो यहाँ से लगा देंगे आर बराबर लिखेंगे V का मान दिया हुआ कितना 10 वोल्ट, आई का मान दिया हुआ 0.05 एम्पियर। यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2, तो ऊपर जाके 2 को 0 बढ़ जाएगा, इतना वोल्ट। नीचे हो गया सिर्फ 5 एम्पियर। 5 से काट लेंगे 200 हो गया 200 वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को लिख सकते हैं 200 ओम। यहाँ से प्रतिरोध का मान चला है कितना 200। इस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा। तो और प्रीवियस गेस्ट पेपर्स देखना, उसमें प्रीवियस ईयर जो रहेगा क्वेश्चन बैंक से देख लेना, जो और पूछा हुआ क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करना है। निकल गया प्रतिरोध। अब आगे पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम समूहन। तब तक यहाँ तक उतारे। जय हिंद।